राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान की जो देसी भाषाएं हैं और बोलियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। जो आगामी प्रश्न जो परीक्षाएं आने वाली हैं CET, रीट, पशु परिचय, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, जो कुल्वे माला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है। जो कुल्वे माला है उसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 18, 8, 6 और 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कितनी है? 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कुल्वे माला में। अगला प्रश्न है, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा था। ऑप्शन है चंद्रशेखर, केशवदेव, दलपत और जोधराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसने लिखी थी? हमीरहट चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न देखो, राज रत्नाकर का लेखक कौन था। जो राज रत्नाकर है उसका लेखक कौन था। ऑप्शन दे रखा है रणछोड़ भट्ट, सदाशिव, पंडित जीवाधार और राजशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सदाशिव ने लिखा थी राज रत्नाकर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला है उसका ग्रंथ की रचना किसने की थी। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन है दयालदास, श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरीशंकर हीराचंद ने लिखी थी यह ग्रंथ। अगला प्रश्न देखो, हरि पिंगल प्रबंधक नामक जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है। ऑप्शन है जोगीदास कुंवरिया, ईसरदान, कल्याणदास भाट और भाव भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोगीदास कुंवरिया। अगला प्रश्न है, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है। जो ग्रंथ ललित ललाम है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं मतीराम, लालराम, बिहारी लाल और नंदराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतीराम। ललित ललाम के ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम। अगला प्रश्न है, रणमल छंद की रचना किसने की थी। जो रणमल छंद है उसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है नरपतिनाथ, हेमराज, श्रीधर और दलपत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीधर ने। सी ऑप्शन, श्रीधर ने रचना की थी रणमल छंद की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है हमीर राज रासो, जोधराज, ये सही है। बिसल देव रासो, नरपत नालय, ये भी सही है। कुमान रासो, जननायक, ये सही नहीं है। सगत रासो, गिरधर आसिया, ये भी सही है। तो इस उत्तर ये तीनों ऑप्शन तो सही है और ऐसा सुमेलित कौन सा गलत कौन सा है? सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखो, भारतीय प्राचीन लिपि के प्रसिद्ध लेखक कौन है। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो ऑप्शन दे रखा है हीराशंकर, हीराचंद ओझा, रामकरण आसोपा, मुनिजिन विजय और विश्वेश्वर नाथ रेऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हीराशंकर, हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन विजयदान देता द्वारा नहीं लिखा गया है। ऐसी कौन सी ग्रंथ या है पुस्तक है जो विजयदान देता द्वारा नहीं लिखी गई। ऑप्शन है बातारी फुलवारी, रूख, मारो बदलो और बलवंत विलास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बलवंत विलास विजयदान देता द्वारा नहीं लिखी गई। बातारी फुलवारी, रूख और मारो बदलो, ये सभी तीनों किसके द्वारा लिखी गई थी? विजयदान देता के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी थी। ऑप्शन दे रखा है नाथूराम खड़गावत, ITI प्रिचार्ड, CL सोबर्स, MS जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाथूराम खगड़ावत ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण,
ये सही है। कुल्वेमाला उद्योतन सूरी, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई, ये गलत है क्योंकि पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। और हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सुमेलित नहीं है वह कौन सा है? सी ऑप्शन, क्योंकि पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। अगला प्रश्न देखो, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन है कीर्ति शर्मा, विजय शर्मा, मिठेश निर्माही और आशा परमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मिठेश निर्माही ने लिखी थी मुक्ति। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करवा रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, हो गया। अब सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है नीचे दिए गए कूटों में से। तो सूची 1 में दे रखा है क्या? गोविंद। तो यह किस गोविंद ने कौन सी लिखी थी? द्वार दीपिका। नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण और कुंभा ने संगीत राज। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो चारों मिलान हो गई वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ परगनारी विगत है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखा है नवीन कवि, नरहरिदास, मूर्तो नैन्सी और सूरत मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मूर्तो नैन्सी द्वारा लिखी गई है मारवाड़ परगनारी विगत। अगला प्रश्न देखो, ईला न देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। उपयुक्त पंक्तियों का किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति है वह किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो से, वंश भास्कर से, कानड़ दे प्रबंध से और वीर सतसई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किससे ली गई है? वीर सतसई से। अगला प्रश्न देखो, रागड़ी बोली है वह किस बोली की उपबोली है? जो रागड़ी बोली जाती है वह उपबोली है, वह किस बोली की उपबोली है? ऑप्शन है मालवी की, मारवाड़ी की, मेवाती की और हाड़ौती की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालवी बोली की उपबोली है रागड़ी। अगला प्रश्न है, कुल्वेमाला, जो कुल्वेमाला कहा है ग्रंथ में उल्लेखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है? कितनी क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं उल्लेखित है? ऑप्शन है 15, 18, 16 और 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? ऐसी कौन सी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? ऑप्शन है अहिरवाटी, बागड़ी, मेवाती और रागड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सी है? रागड़ी। रागड़ी बोली में मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, गियरसन ने किस बोली को बीली बोली की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन दे रखा है वागड़ी, नीमाड़ी, डिंगल और अहिरवाटी। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, कौन सी है? वागड़ी बोली, जिसको बिल्ली बोली की संज्ञा दी गई है, गियरसन ने दी थी। अगला प्रश्न देखो, रागड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? कौन कौन सी? रागड़ी और नीमाड़ी। ऑप्शन दे रखे हैं मालवी, वागड़ी, हाड़ौती और शेखावटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किसकी है ये? मालवी की। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है वह कौन सी बोली है? तो ऑप्शन है मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी और मालवी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, वागड़ी। जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है वह वागड़ी बोली है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? मतलब ऐसी कौन सी बोली है जिस पर गुजराती बोली का ज़्यादा प्रभाव है? ऑप्शन है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और वागड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस बोली पर है? वागड़ी पे, क्योंकि गुजरात क्षेत्र समीप है। अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये अभी बताया था कि यह डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली है जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें गुजरात का प्रभाव, जो गुजराती बोली है उसका प्रभाव ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से एक जिले की जो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, जो गोडवाड़ी बोली है वह कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर में, जालौर में, डूंगरपुर में और अजमेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गोडवाड़ी बोली बोली जाती है वह कहाँ बोली जाती है? जालौर में। अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? जो रागड़ी बोली है वह किस बोलियों की मिश्रण है? तो ऑप्शन है हाड़ौती और मालवी, मारवाड़ी और मालवी, मेवाड़ी और मालवी, मेवाती और मालवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मारवाड़ी और मालवी की मिश्रण बोली है रागड़ी। अगला प्रश्न है, दाती मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो दाती है वह एक उपबोली है, वह किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है, लेकिन वह किस क्षेत्र में बोली जाती है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन है बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और सीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ बोली जाती है ये? बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? जो गोडवाड़ी उपबोली है वह राजस्थान की किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है मारवाड़ी से, हाड़ौती से, ढूंढाड़ी से, अहिरवाड़ी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़ी से। किससे है? मारवाड़ी से। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? जो मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अपभ्रंश और ब्रज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या कहा जाता है? डिंगल। अगला प्रश्न देखो, ठट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? जो ठट की उपबोली है वह किस भाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और हाड़ौती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सी उपबोली है? किसकी है ये? मारवाड़ी की। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दे रखा है कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम गिरसन, सूर्यमल मिश्रण और जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसने लिया था राजस्थानी शब्द का प्रयोग? जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने। अगला प्रश्न देखो, डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? जो राजस्थानी भाषा है वह कौन सी सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी? ऑप्शन है 12वीं सदी में, 11वीं में, 13वीं में और 10वीं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस में थी? 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव किससे हुआ है माना जाता है, या किससे हुआ है? तो ऑप्शन है शौरसेनी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से, बंगाली से। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है इसका उद्भव राजस्थानी भाषा का। अगला प्रश्न देखो, साहित्य और साहित्यकार के युग्म में असंगत को छांटना है। जो असंगत है इसमें उसको छांटना है। ऑप्शन दे रखा है राजप्रकाश, किशोरदास, ये सही है। राजवल्लभ, महाराणा कुंभा, ये महाराणा कुंभा की नहीं है। अमरसार पंडित जीवादर, ये भी सही है।
बाबू प्रकाश, मोजड़ी आसिया, ये भी सही है। तो इसका असंगत कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है। जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ऑप्शन है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रामकरण आसपा, मुनि जीन विजय और विश्वेश्वर नाथ। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बिज्जी, जो बिज्जी है वह किसके साहित्यकार का उपनाम है? बिज्जी किसको कहा जाता है, किसका उपनाम है? ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, दुर्सा आडा, बाबजी चतुर सिंह और विजयदान देता। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, विजयदान देता। विजयदान देता को क्या कहा जाता है? बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा का रचयिता कौन है? जो ढोला मारूरा दोहा उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है नरपति, आसानंद, कलोल, विट्ठू साजो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन है? कवि कलोल। अगला प्रश्न देखो, बृहत कथा कोश का लेखक कौन था? जो बृहत कथा कोश है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन दे रखा है हरिभद्र, हरिसेन, राजशेखर, चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या था? हरिसेन। अगला प्रश्न है, सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? यह किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं रांगेय राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर और राम प्रताप शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, मणि मधुकर के द्वारा यह रचना की गई है। अगला प्रश्न है, फिर से सही का चुनाव अपने को करना है। गिरधर ओशिया, गिरधर ओशिया किसके लेखक हैं? जगत रासो के, सगत रासो के। फिर जल है, जल बुद्धि रासो के। और नाले सिंह विजयपाल रासो के। और सूर्यमिल मिश्रण सती रासो के। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये सभी इनके मूल पाठ हैं और इनके लेखक हैं। गिरधर ओशिया की कौन सा हो गया? सगत रासो। जल का बुद्धि रासो, नाले सिंह विजयपाल रासो और सूर्यमल मिश्रण सती रासो। तो अगला प्रश्न देखो, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी थी? सोशल लाइफ इन मेडिवल यह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दे रखा है जी.एन. शर्मा, दशरथ शर्मा, वी.के. वशिष्ठ और जी.एच. ओझा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, जी.एन. शर्मा के द्वारा यह लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में वह कौन सी ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी और रागड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी, क्योंकि यह मेवाड़ क्षेत्र है और मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखो, ठटकी, थाली, खैराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? ये तीनों ही उपबोलियाँ हैं, ठटकी, थाली और खैराड़ी। तो यह किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी उपबोलियाँ हैं ये? मारवाड़ी की। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? मतलब मेवाती बोली का प्रयोग किसने नहीं किया है? ऑप्शन है सहजोबाई, चरणदास, सुंदरदास और लालदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
सुंदर दास ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, और सहजोबाई ने भी किया है, चरणदास ने किया और लाल दास ने भी मेवाती बोली का प्रयोग किया था। अपनी जो लेखन किया था उनमें मेवाती बोलियों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखो, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? जो अहिरवाटी बोली है उसको किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन है मेवाती, मेवाड़ी, राठी और हीरवाली। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राठी। राठी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? शेखावटी में, सीकर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो ढूंढाड़ी भाषा है वह कहाँ बोली जाती है? जयपुर जिले में बोली जाती है। सब जो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? जो सूर्यमल मिश्रण है उसने किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है? ऑप्शन है बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती और ढूंढाड़ी। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, हाड़ौती भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? जो ढूंढाड़ी बोली के लिए जो जाना जाता है वह कौन सा क्षेत्र है? वह ढूंढाड़ क्षेत्र। तो ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर के आसपास का। तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? शेखावटी, हाड़ौती, जयपुर, टोंक और मारवाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और टोंक का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था, और ढूंढाड़ क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजावटी, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? जो राजावटी और नागरचोल है वह किस बोली की उपबोलियां हैं? ये दोनों उपबोलियां हैं जो किस बोली की हैं? ऑप्शन है मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, रागड़ी की और बागड़ी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां हैं राजावटी और नागरचोल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तरफ तो बोली और दूसरा उनका क्षेत्र। तो इसमें जो गलत है उसको छांटना अपने को। तो हाड़ौती बोली कोटा में, ये सही है। वागड़ी बोली बांसवाड़ा, ये भी सही है। ढूंढाड़ी जयपुर में, ये भी सही है। मेवाती उदयपुर में, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मेवाती उदयपुर। तो क्योंकि मेवात में तो कौन, मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर साइड। और उदयपुर में कौन सी? मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना, और हमारे चैनल पर जो भी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।